चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की यह स्टोरी। अभिमन्यु राजवंश सिंघानिया हाउस आया हुआ था। वह कॉल पर बात करने के लिए गार्डन एरिया में आया। इस बीच मौका देखकर इशिका उसके पीछे पहुंच गई थी। जैसे ही अभिमन्यु बात करके पीछे पलटा तो इशिका ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और सीधा उसे डार्लिंग कहकर बुलाया। इशिका उसके चेहरे की हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी। वह देखना चाहती थी कि उसकी डार्लिंग कहने पर अभिमन्यु क्या रिस्पॉन्स करता है। वहीं अभिमन्यु ने इशिका की तरफ सर्द निगाहों से देखा। वह कुछ पल उसकी खूबसूरत चेहरे को गौर से देखता रहा, फिर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया और सीधा दूसरी तरफ जाने लगा। इसने मुझे इग्नोर कर दिया, इसी का मन ही मन बड़बड़ा कर बोली और जल्दी से दौड़कर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। इशिका ने अभिमन्यु का रास्ता रोक लिया था। उसकी इस हरकत पर अभिमन्यु इरिटेट होकर धीरे से बोला, मेरे रास्ते से हटो। यह पहली बार था जब इशिका ने अभिमन्यु की आवाज़ सुनी थी, एक ऐसी आवाज़ जो काफ़ी गहरी और खूबसूरत थी। उसकी पर्सनैलिटी के साथ उसकी आवाज़ काफ़ी मैच करती थी। इरिटेट होने पर भी वह काफ़ी एलिगेंट लग रहा था। इशिका ने गहरी सांस ली और फिर पूछा, मिस्टर राजवंश, रियली आप मुझे नहीं जानते? इशिका ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि अभिमन्यु की आंखों से कहीं भी जाहिर नहीं हो रहा था कि वह उसे अच्छे से जानते हों। अभिमन्यु ने उसे भाव उठाकर देखा और कहा, पर क्या मुझे आपके बारे में जानना चाहिए? अभिमन्यु का जवाब सुनकर इशिका एक पल सोच में पड़ गई। जब उसने घर में एंट्री ली थी तब अभिमन्यु ने इशिका को देख लिया था। उसके बाद लिविंग रूम में भी वह नजरें बचाकर उसे देख रहा था, लेकिन अभिमन्यु के देखने का नजरिया कुछ और था। इशिका उसे बाकी लड़कियों से अलग लगी। पहले भी लड़कियां इम्प्रेस करने के लिए उसके पास आती थीं, जो दिखने में खूबसूरत होती थी, लेकिन इशिका अलग थी। उसने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाली थी, ना कोई महंगे कपड़े पहने थे और ना ही अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप थोप रखा था। शायद यही वजह थी कि अभिमन्यु उसे गौर से देख रहा था। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और फिर कहा, आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी मिस। आज से पहले और भी लड़कियां मुझे इम्प्रेस करने के लिए मेरे आगे पीछे घूमती रहती हैं, लेकिन आपने तो सीधा ही मुझे डार्लिंग कहकर बुला लिया। एक्सक्यूज़ मी, आपकी गलत फहमी है कि मैं आपको इम्प्रेस करना चाहती हूँ। इसका ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। उसकी हरकतें कुछ ऐसे ही जाहिर कर रही थी। ठीक है, फिर मेरे रास्ते से हटिए, अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा और जाने को हुआ, लेकिन इशिका वापस उसके सामने आ गई। इस बार इशिका की हरकत ने सच में अभिमन्यु को थोड़ा ज़्यादा इरिटेट कर दिया था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वह इशिका की तरफ देखकर गंभीर आवाज़ में बोला, बिहेव योरसेल्फ, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तुम्हारी मुझे इम्प्रेस करने की उल्टी सीधी हरकतें कोई काम नहीं आएंगी। अभिमन्यु की बात सुनकर इशिका चौंक गई। अभिमन्यु शादीशुदा होने का दावा कर रहा था और अपनी पत्नी को नहीं पहचान पा रहा था। अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन भी कुछ खास नहीं बता रहे थे। इशिका ने मन ही मन कहा, तो क्या ब्यूरोक्रेसी वालों से कोई गड़बड़ी हुई है? लेकिन उनसे गलती नहीं होती है। इशिका ने कुछ पल रुक कर सख्ती से कहा, और आपकी वाइफ कौन है मिस्टर राजवंश? इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। अभिमन्यु ने काफ़ी बेरुखी और सख्ती से जवाब दिया। उसकी बातें और हरकतें अब इशिका के सर के ऊपर जा रही थी। वह भी अपने उस अननोन हस्बैंड के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन जब वह उसके सामने खड़ा था तो वह उसकी शादी तक को झुठला रहा था। इशिका ने अपने बैग से मैरिज सर्टिफिकेट निकाला और अभिमन्यु के सामने कर दिया। इशिका ने अभिमन्यु की फ़ोटो पर उंगली लगाकर कहा, तो क्या इस सर्टिफिकेट में आप नहीं हैं मिस्टर राजवंश? अभिमन्यु ने इशिका के हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी ली और फिर उसे देखने लगा। वहाँ ब्राइड में इशिका की फ़ोटो थी और साइड में मिस इशिका सिंघानिया लिखा हुआ था। इशिका को लगा कि अब तो अभिमन्यु को उसकी बात पर यकीन हो ही जाएगा। अचानक अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, जो उसके होठों के बजाय उसकी आंखों में दिख रही थी। अभिमन्यु इशिका को ऐसे देख रहा था जैसे वह इशिका का मजाक बना रहा हो। अभिमन्यु ने सर्टिफिकेट इशिका को देते हुए काफ़ी रूडली कहा, आपको नहीं लगता मिस सिंघानिया कि अगर आप इस प्रिंट को ब्लैक एंड वाइट ना बनवाकर थोड़े और पैसे खर्च करते तो यह ज़्यादा रियल लगता? अगली बार ऐसे ही किसी अमीर आदमी के साथ में शादी का सर्टिफिकेट लेकर जाना हो तो किसी अच्छे आदमी को हायर करना, जो यह काम प्रोफेशनली करता हो। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और इशिका का हाथ पकड़कर उसमें मैरिज सर्टिफिकेट थमा दिया था। उसने सीधे सीधे उनके मैरिज सर्टिफिकेट को फेक साबित कर दिया था।
इशिका आगे कुछ कह पाती उससे पहले अभिमन्यु बाहर पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगा। उसका मूड देखकर साफ था अब उसकी फैमिली के बीच जाने का कोई इरादा नहीं था। इशिका के पास से ही मौका था जब वह सच जान सकती थी। वह जल्दी से दौड़कर अभिमन्यु के पीछे गई और जोर से चिल्लाकर बोली, मिस्टर राजवंश, आप चाहो तो इसकी जांच करवा सकते हैं। यह सर्टिफिकेट फेक नहीं है, यह रियल है। मन्यु ने उसकी तरफ पलट कर देखा तक नहीं और न ही उसकी बात का कोई जवाब दिया। वह सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। इशिका उसे तक पहुंचती उससे पहले अभिमन्यु के गार्ड्स ने उसे रोक लिया था। ऊपर से एक ऐसे शख्स से जिसे वह जानते तक नहीं थे, ऊपर से जिससे शादी हुई थी वह उसे जानता तक नहीं था। वह तो उनके मैरिज सर्टिफिकेट को भी झूठा ठहरा रहा था। मैं हार नहीं मानूंगी, सच जान कर रहूंगी, इशिका ने मजबूती से कहा और फिर अपनी स्कूटी लेकर अभिमन्यु के पीछे जाने लगी। वहीं दूर से आयशा इशिका और अभिमन्यु को देख रही थी। उसे इतनी दूर से कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, पर यह जरूर समझ आ रहा था कि इशिका अभिमन्यु के पीछे दौड़ रही थी। अभिमन्यु ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया था और वहां से चला गया। इशिका अभिमन्यु के करीब जाते देखकर आयशा मन ही मन बोली, यह लड़की नहीं सुधरने वाली। पैसे वाला आदमी देखा नहीं और उसके पीछे दौड़कर चली गई। यह भूल गई है क्या आज ही इसने एक सड़क छाप आदमी से शादी की है। आयशा वहां से उठी और गुस्से से बाहर आई। आयशा उन तक पहुंचती उससे पहले इशिका और अभिमन्यु दोनों ही जा चुके थे। हड़बड़ाहट में आयशा अभिमन्यु के हेड सिक्योरिटी गार्ड से टकरा गई। ओह, आई एम रियली सॉरी, आयशा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। बाहर कुछ हुआ है क्या? मैंने देखा कि मिस्टर अभिमन्यु राजवंश यहाँ से चले गए। क्या वह नाराज है या किसी ने उन्हें गुस्सा दिला दिया? ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस उन्हें कुछ ज़रूरी काम याद आ गया मिस, इस वजह से उन्हें जाना पड़ा। आप प्लीज़ अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं भी बस यही बताने के लिए अंदर आया था। हेड सिक्योरिटी गार्ड ने हल्का मुस्कुरा कर कहा और फिर वहाँ से चला गया। वह इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि उसने अभिमन्यु को इशिका पर गुस्सा होते हुए नहीं देखा था। इस बीच राजवंश फैमिली ने इशिका और नच की शादी की डेट फिक्स की और वहां से चले गए। इन सब में आयशा काफ़ी गुस्सा थी। एक तो उसकी वजह से अभिमन्यु वहां से चला गया था, ऊपर से नच भी उसे कुछ खास भाव नहीं दे रहा था। वह इसका कारण भी अच्छे से समझती थी। इशिका की वजह से आयशा अंदर से उबल रही थी। वह बाहर से वापस लिविंग रूम में पहुंची। उसने देखा मिस्टर आदर्श सिंघानिया थोड़े परेशान वहां खड़ी थी। उनके एक तरफ मालविका जी जबकि राधिका अपने कमरे में वापस जा चुकी थी। आयशा वहां पर पहुंची तो आदर्श ने मालविका से कहा, मुझे लगा था कि आज मैं मिस्टर अभिमन्यु राजवंश से अपनी डील की बात करूंगी, लेकिन वह बीच में ही चले गए। वह अचानक से गए। क्या कुछ हुआ था यहाँ पर? मालविका कुछ कहती उससे पहले आयशा ने जल्दी से कहा, मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। इशिका उनके साथ जाते वक्त उन्होंने एक मैसेज छोड़ा था। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से एक बात कहलाई थी। आयशा की बात समझते हुए मालविका ने कहा, हाँ मैं तुम्हें पूछने वाली थी कि तुम उसके बॉडीगार्ड से क्या बात कर रही थी। आयशा ने मासूम चेहरा बनाया और फिर कहा, डैड उन्होंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। कैसा मैसेज? आदर्श ने हैरानी से पूछा। आयशा कुछ पल रुक कर बोली, एक्चुअली उन्होंने कहा है कि आपको अपनी बेटी को थोड़ी मैनर्स चाहिए। मैं तो पूरे टाइम राजवंश फैमिली के साथ बैठी हुई थी। वह इशिका के बारे में बात कर रहे थे। डैड मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। उसे लड़की का कोई ईमान धर्म नहीं है। उसे यह तक की फिक्र नहीं कि वह सिंघानिया फैमिली से जुड़ी हुई। सीधे कहो आयशा, तुम क्या कहना चाहती हो? मालविका गुस्से में बोली। मालविका आंटी, इशिका उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। पहले नच के पास सारी पावर थी, यह सोचकर वह उसके आगे पीछे घूमती थी और उसे अपने जाल में फंसा लिया था। जब लक्ष्य को सब कुछ समझ में आ गया और उसने उससे पीछे छुड़ा लिया तो वह अभिमन्यु के पीछे पड़ गई। अभिमन्यु बिल्कुल अलग है, तभी वहां से चले गए और इशिका के बारे में आपसे कंप्लेन की है। आयशा ने मौका का फायदा उठाकर इशिका के खिलाफ आदर्श सिंघानिया को अच्छा खासा भड़का दिया था। आदर्श के चेहरे पर इस वक्त गहरी गुस्से की भाव थे। ऐसा ही हाल मालविका का था बचपन से। आयशा यही तो करती आई थी, खुद को ज़्यादा अटेंशन देने के लिए वह इशिका को हमेशा नीचे गिरा देती थी और आज तो उसने अपने हाथ बार ही कर दी। सबसे अनजान आदर्श को गुस्सा मुट्ठियों बंधी हुई थी और वह अभी कड़ा फैसला ले रहे थे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।